Welcome to the Global Science Zone. This is Abhishek Kumar. I am welcoming you in this new video. इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होता है, उसका डिस्कवरीज कैसे हुआ, उसके सब पार्टिकल्स क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वेट, आइसोटॉप्स etc कैसे डिसाइड किया जाता है और ये सब क्या होता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं एटम के डेफिनेशन से कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ओके, एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच इटसेल्फ मेड अप ऑफ थ्री सब पार्टिकल्स: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड वेयर न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। ओके, इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल। इसके डिस्कवरीज के बारे में, सबसे पहले एटम्स के बारे में जो व्यू दिया वो सर जॉन डाल्टन थे इन 1803 में। इन्होंने बतलाया कि एटम्स क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड दे आर इनविजिबल इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स नहीं क्रिएट हो सकते और नहीं डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो सर जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था इन 1897 में। इन्होंने अपना एक प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, उसके बेस्ड पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया कि ऑल दीज पार्टिकल्स यानी कि एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, atom is homogeneous sphere of positive and negative charges. Okay, where negative charges are embedded on the positive charges. Then after his model, रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल एस्टेब्लिश किया 1911 में, जिसको गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। देन बेस्ड ऑन दैट वी हैव सम कंक्लूजन। ओके, सर थॉमसन्स का देखते हैं स्ट्रक्चर। थॉमसन ने बताया कि नो इम्पटी स्पेस, किसी भी एटम में इम्पटी स्पेस नहीं है, एंड नो न्यूक्लियस। ओके, उनके मॉडल के आधार पे एटम में इम्पटी स्पेस नहीं है और एटम के पास न्यूक्लियस भी नहीं है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द surface of atom and electrons are embedded on it. So here we can say, see, all over red part or pink part is positive charge, and on that blue color that negative charges are embedded. नेक्स्ट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया एंड उनके कंक्लूजन निकाला कि एटम हैव लॉट ऑफ स्पेस, न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर। ओके, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज concentrated in the nucleus and electrons are revolving around the nucleus in a fixed orbit called cells. सो रुदरफोर्ड का ये मॉडल है। रेड कलर का जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो क्या है? एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। और बीच में जो डॉट मार्क दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो क्या है? न्यूट्रॉन, सॉरी, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? सब पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सो नेक्स्ट, इनके जो ड्रॉबैक था, रुदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर। इसको करेक्ट रेक्टिफाई किया गया नील बोर्स के द्वारा। नील बोर्स ने बतलाया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसमें एक्सिलरेशन होगा, और कोई भी बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी में अगर एक्सिलरेशन होगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी। सो अगर वो एनर्जी को रेडिएट करेगा तो आफ्टर सम टाइम इट विल लूज ऑल एनर्जी। ओके, आफ्टर लॉसिंग ऑफ ऑल एनर्जी वो क्या होगा? दैट विल फॉल डाउन इनटू न्यूक्लियस। सो नील बोर्स ने ये इनका बोलना था, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन है। प्रोटॉन के बारे में क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है और P प्लस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहाँ होता है लोकेशन इसका? सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। और इसका मास क्या कंसिडर किया जाता है? 1 यूनिट। क्लियर? और एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के संख्या से डिसाइड होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोटॉन।
it has negative charges, it revolves around the nucleus in a specific orbit. इसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है. ओके, देन लास्ट और थर्ड वन इज न्यूट्रॉन. इज ये क्या होता है, इट हैज नो चार्जेस. ओके, इट मीन्स इट्स नेचर इज न्यूट्रल. ये कहाँ होता है, सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और इसको हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिसाइड करता है एटॉमिक मास. देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट के बारे में देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में जितना होगा उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर. इसको डिफाइन और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड सिंबल से, कैपिटल जेड अल्फाबेट. ओके, सो एलिमेंट हैव फिक्स्ड एटॉमिक नंबर, एवरी एटम हैव their fixed atomic number. It means what, number of proton is constant in a atom. सो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से. और ठीक है, और आइसोटॉप्स में इसका यूज होता है. आइसोटॉप्स यानी कि जिस वैसा ऑब्जेक्ट और वैसा एटम जिसका क्या होता है, सेम एलिमेंट होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट उसका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है. एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है, ये क्या होता है, रिलेटिव वेट होता है. ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिव वेट. इसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 से. जैसे कि इसका क्या होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, कैल्शियम का 40 etc. देन आइसोटॉप्स एंड प्रॉपर्टी. आइसोटॉप्स क्या होता है, ये एटम्स होते हैं विद द सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास. और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, सारे आइसोटॉप्स में क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बट उनका फिजिकल कांस्टेंट क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है, और उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट इनका. और पीरियोडिक टेबल में अगर लोकेशन का बात करें तो आइसोटॉप्स क्या होता है, सेम लोकेशन पे होता है सारे. ठीक है, ये है जैसे कि एग्जांपल में हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटोरियम. सो हाइड्रोजन का मास 1, 2 एंड 3. ओके, थैंक यू.